क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन कब आएगा या इजी आएगा? देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात रहती है कि पेपर टफ होगा, इजी होगा, पैटर्न चेंज हो गया है। पहले आपको इंटीजर टाइप में होते थे 10 क्वेश्चन, है ना। इंटीजर टाइप में पहले थे 10 क्वेश्चन, अब ये 10 क्वेश्चन से रह गया है, नहीं पैटर्न में क्या रह गया 5 क्वेश्चन। तो इसकी वजह से क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो इसलिए बच्चों के मन में आता है कि सर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं तो क्वेश्चन टफ आ गए। क्वेश्चन कम नहीं हुए, क्वेश्चन तो आपको उतना ही करना जितने पहले करने थे। 20 MCQ करने थे पहले आपको, और 5 करने थे आपको इंटीजर टाइप। तो क्वेश्चंस तो आपको अभी भी उतना ही करने हैं 25। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का क्वांटिटी कम हो गया, ऑप्शन कम हो गए। ऑप्शन कम होने का इफेक्ट क्या होगा, ये मन में आता है कि पेपर टफ होगा कि इजी होगा। तो ये हो सकता है कि जो पहले आपका 10 क्वेश्चन था जिसमें से आपको 5 करने थे, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप जो सिलेबस कंप्लीट करते थे तो सारे चैप्टर्स अच्छे से नहीं भी था होता था तो भी डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस होते थे इस 10 में से अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपका पीएनसी है, ठीक है, पीएनसी चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है, डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो और आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था क्लास 11 में, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता, वो इधर आ जाए, आपको नहीं आता आप इसको स्किप कर दो। इस तरीके से आपके पास स्किप करने के ऑप्शंस थे, जो ऑप्शन अब नहीं रह गया। अब आपको 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स आपको ये चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए, ये वाला भी अच्छे से आना चाहिए, और ये वाला भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो डिफिकल्टी ये बढ़ गई कि जो अभी आप सिलेबस कर रहे हो ना, वो सिलेबस आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ये मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जो भी करोगे, जितना भी सिलेबस है सारा आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और एग्जाम उसी टाइम पे होगा, जनवरी में, ठीक है। एग्जाम का टाइम जनवरी का ही है, तो जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपका जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये चैलेंज है, पहली बात। दूसरी बात, जो डिफिकल्टी की बात आ रही है कि डिफिकल्टी बढ़ेगी या घटेगी, डिफिकल्टी चाहे बढ़े चाहे घटे, आपको सोचना ही नहीं है। आपको सोचना ये है कि जो PYQs है, जो PYQ आपको प्रैक्टिस करना है ना, पहले सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको 25 का एग्जाम देना है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको 24 का PYQ पहले करना है। जब ये कर लोगे तब जाकर 23 में जाओगे आप। अब चाहे सिंपल हो चाहे टफ हो, उससे मतलब नहीं है। आपको जाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, 24 कीजिए, 23 कीजिए, फिर 22 करना है, फिर आपको 21 करना है, फिर आपको 20 करना है। इसके बाद वाले PYQ थोड़े टफ है, तो अगर आप इजी कर लेते हो तभी तो टफ पे जाओगे। आप चले गए पहले टफ पे, आप डिमोरलाइज हो गए। तो अगर आप ये पहले करोगे तो यू विल गेट टू नो द कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट फॉर्मूलेज वही लगेंगे जो सिंपल क्वेश्चंस में होते हैं, वही डिफिकल्ट में होंगे। और यहाँ भी कुछ ईयर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, 21 में डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं डिफिकल्ट नहीं आया हुआ आपका। तो आपको डिफिकल्ट या टफ में नहीं जाना है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है कि जो PYQ सॉल्व करना है ये ऑर्डर रखना है पहले, जितना ज्यादा से कर सकते हो। अगर आप 10 ईयर्स कर लो, 20 ईयर्स कर लो, 30 ईयर्स कर लो, बट एटलीस्ट आपको सबसे पहले 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने आने चाहिए। जब ये 10 ईयर्स फॉलो कर लो, 24 से लेकर 14 तक कर लो मान लो आप, ठीक है, तो फिर जाओ अगले 10 ईयर्स में। अगर आपका PYQ लास्ट 20 ईयर्स, कितना साल का, लास्ट 20 ईयर्स, अगर आपको 20 ईयर्स का PYQ अच्छे से आता है ना, अच्छे से आपका प्रैक्टिस है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पेपर टफ आएगा इजी आएगा। आप जाओगे सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। बट 20 ईयर्स का PYQ आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो ये फालतू के वीडियोस देखना आप बंद कर दो कि पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, और जो वर्किंग है इसको करना शुरू कर दो। जितना क्लोज पहुंचोगे उसके, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। बाकी ये कोई स्ट्रेटेजी, कोई वो ट्रिक नहीं है, ये फैक्ट यही है कि आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। 20 साल तक कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, जितना क्लोज पहुंचोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो PYQ देखने के लिए जो चैनल पे वीडियोस है, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए, उनको आप देखो, उनसे सीखो, और जाके अपना आपके पास जो भी हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, वहां से सॉल्व करो, और डाउट्स वगैरह अपने टीचर से डिस्कस करो आप, उसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। बाकी ये सब जो झमेला है कि डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा, उसमें बिल्कुल टाइम खराब मत करो।